तो चलिए आज हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स फ्रॉग को ख़त्म करने वाले हैं। मतलब इसको पार्ट वन और पार्ट टू में आएगा, तो अभी पार्ट वन कर लेते हैं पहले। 3-5 पेज का तो चैप्टर ही बस, आज 2 पेज पढ़ लेंगे, फिर 2 या 2.5 पेज इतना होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट टू में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं। 1 मिनट, ब्रश का साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। देखो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रॉग। बेसिकली ये जो पहले चैप्टर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर था, अभी तो इसको शॉर्ट कर दिया है। एनसीईआरटी में तो बस फ्रॉग ही दे रखा है, और एनिमल टिश्यू और कॉकरोच वगैरह वो सब भी है सिलेबस में, लेकिन वो सब एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दे रखा है, उसको भी मैं बाद में कवर अप कर दूँगा। आज पहले फ्रॉग को पढ़ लेते हैं। तो आज हम फ्रॉग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले एक सेकेंड, इसको कलर चेंज कर लें तो थोड़ा। सबसे पहले देखो, ये तो तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। इन द प्रेसिडेंट चैप्टर यू कम अक्रॉस लार्ज वैरायटी ऑफ अक्रॉस ऑर्गेनिज्म, बहुत यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, दोनों तरीका का ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलर भी होता है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी होता है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो जितना ही फंक्शन होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब लोग सिंगल सेल से परफॉर्म किया जाता है। और मल्टीसेलर वही चीज़, अगर हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो सेम बेसिक फंक्शन जो होता है कैरिड आउट करता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स करता है, और जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाता है। और तुम्हारे सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हाइड्रा को देखेंगे। हाइड्रा भी तुम्हारी जगह जो होता है ना, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनता है। मतलब हाइड्रा भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइड्रा जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रा क्या होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा। हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। एंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप जो होता है थाउजेंड्स, मतलब जो हाइड्रा में हर एक सेल्स का टाइप्स कितना हो सकता है, थाउजेंड्स टाइप में हो सकता है एक सेल का टाइप। और जो भी सेल्स जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग टिश्यू के नाम से जानते हैं। वो आगे देखते हैं, अभी लिखा हुआ है इसी में। और हम लोग का ह्यूमन बॉडी कितना सेल से बनता है? ह्यूमन बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से बनता है। मिलियंस नहीं, बिलियंस में आंसर देना है। किसमें? बिलियंस में आंसर देना है, बिलियंस में। तो अगर तुम्हारे के फिर अगर देखें तो जैसे कि एज यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जिसको हम लोग टिश्यू का नाम से जानते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो कि तुम्हारे जगह स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसको मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और जो कि स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफिक फंक्शंस करेगा, उसी को बोलते हैं तुम्हारे जगह टिश्यू का नाम से जानते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो ऑल कम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। मतलब जितना भी हम लोग कम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, मात्र 4 टिश्यू से बनता है। सेल तो बिलियन होता है, लेकिन टिश्यू कितना होता है? 4 ही टिश्यू से बनता है। दिस टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गेन। मतलब तुम्हारे के सबसे पहले देखो यहाँ बेसिक जो होता है क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले सेल होगा, सेल ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनने वाला है तुम्हारे ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनेगा ऑर्गेन, ऑर्गेन से बनेगा ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है तुमको। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले हमारे अब क्या बोले हम लोग, टिश्यू से क्या बनने वाला है? ऑर्गेन। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गेन बनेगा कि नहीं? हाँ, तो देखो ऑर्गेन बनेगा। और ऑर्गेन का एग्जांपल क्या है? स्टोमक होगा, लंग्स होगा, हार्ट हो गया, किडनी, ये सब ऑर्गेन होता है। अब देखो व्हेन 2 और मोर ऑर्गेन्स परफॉर्म, अब जो अगर ऑर्गेन बहुत सारा, अगर मतलब जैसे कि हार्ट हो गया और स्टोमक हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट और लंग्स हो गया, वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ऑर्गेन सिस्टम। तो 2 ऑर्गेन जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को मतलब परफॉर्म करे, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेन सिस्टम। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, फिजिकली भी इंटरेक्ट कर सकता है, केमिकली भी इंटरेक्ट कर सकता है, थ्रू हार्मोन वगैरह होता है ना, उसके थ्रू केमिकल इंटरेक्शन होता है। तो फिर उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गन सिस्टम के नाम से आनेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा वगैरह हो गया। अब सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन सिस्टम जो होता है ना, हम लोग का पूरा बॉडी का वर्क जितना भी होता है उसको स्प्लिट अप कर लेता है, ताकि एक लेबर जैसा फंक्शन करे। मतलब एकदम मतलब इतना मेहनती वाला वर्क होता है ना, इसी से हम लोग एक बॉडी बनता है। अगर हम लोग का बॉडी सर्वाइव भी नहीं कर पाता बिना सेल, बिना टिश्यू, बिना ऑर्गन के वजह से, तो सेल टिश्यू ऑर्गन ऑन ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एक्सपेक्ट लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। अब देखो
अब बनने वाला हम लोग तुम्हारा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, द बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, मतलब टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। फिर विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन एन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यही चीज़ क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ही सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू को बनाएगा। एक सेल टिश्यू थोड़े ना बना सकता है, तो फिर एक सेल से टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सब कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होने वाला है। तो अब सच एन ऑर्गेनाइजेशन इस, अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हारा सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एसेंशियल होता है फॉर मोर इफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कंस्टिट्यूट ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखो कहाँ है, हाँ एक सेकंड, ब्रश का साइज फिर से छोटा करना पड़ेगा हमको, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। तो ऑर्गन जो होता है टिश्यू से बनता है, एक तरह का टिश्यू से भी बन सकता है, और मतलब एक टिश्यू से भी ऑर्गन हो सकता है, लेकिन मतलब कम ही चीज़ होता है, मतलब मोर देन वन टिश्यू से ही ज़्यादातर ऑर्गन बनता है। लेकिन अगर तुमको स्टेटमेंट दे दे कि ऑर्गन जो होता है एक या फिर एक से ज़्यादा टिश्यू से बन सकता है, हाँ बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हार्ट जो होता है ना, हम लोग चारों टिश्यू से बनता है। हार्ट इज मेड ऑफ ऑल फोर टाइप ऑफ, जो कि एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। अब तुम्हारा फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू बोले थे हम, तुम्हारे जगह फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन कौन सा होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं। टिश्यू कितना टाइप का होता है, फोर टाइप्स। अब कौन कौन सा फोर टाइप्स होता है, सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तुम्हारे जगह वीडियो आएगा जल्दी, तुम्हारे एनिमल टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू चैप्टर है ना, तो उसमें तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को बहुत डिटेल्स में दिया गया, उसको वहीं पर कवरअप करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, फिर अरे यार एक सेकंड रुको, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू को सीटी लिख देते हैं, समझ जाएगा ना। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू को भी ईटी से डिनोट कर देते हैं, इतना तो पूरा पेज ही लिख देंगे इससे। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू बन जाएगा, हाँ कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा, और फिर तुम्हारा प्रेजेंट होगा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और न्यूरल टिश्यू होता है, एक होता है मस्कुलर टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू का जो होता है मैक्सिमम रीजनरेटिंग पावर होता है, न्यूरल टिश्यू का मैक्सिमम रीजनरेटिंग पावर, मतलब रीजनरेटिंग पावर एब्सेंट होता है न्यूरल टिश्यू में। वो सब तुम्हारा एनिमल टिश्यू में देखेंगे। अब देखो, वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी डैट द कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्लेस सम डिस्टिंग्विशेबल ट्रेंड। और यही डिस्टिंग्विशेबल ट्रेंड को बोलते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इसका मतलब देखो, मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेंड किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग में सेल आया, सेल से आया और सेल से आया टिश्यू आया, टिश्यू से ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम आया। तो जैसे ही इवोल्यूशन होता है ना, मतलब सेल का नंबर बढ़ता है, किसी में सेल का नंबर कम होता है। पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, फिर जितना भी हायर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सेल का नंबर बढ़ते जाता है। तो सेल का नंबर बढ़ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इसका पता चल रहा है कि ऑर्गन, मतलब इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि हम लोग में इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशनरी ट्रेंड, और इसी को बोला है डिस्टिंग्विशेबल ट्रेंड। तो क्या, तो इसी डिस्टिंग्विशेबल ट्रेंड को क्या बोलेगा, इवोल्यूशनरी ट्रेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है इस पर। अब इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर का, एक्सटर्नल विजुअल करेक्टर। जैसे कि हम किसी आदमी को देख रहे हैं कि वो मान लो गर्ल है कि बॉय है, तुम क्या देख के पता करें, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख के ही ना पता करें कि वो बॉय है, कि मतलब अगर मस्कुलर है तो बॉय है, मतलब समझ रहा है कि नहीं। तो अगर उसी से एक्सटर्नल विजिबल करेक्टर को देख के किसी को पता लगाया जा सकता है, कि अगर हम देख के पता लगा जा रहा है कि ये लायन है, ये टाइगर, ये लायन है, ये टाइगर, ये बर्ड है, क्या देख के पता लग रहा है, मॉर्फोलॉजी देख के ही पता चल जाए कि वो कौन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी को देख रहे हैं। अगर उसके अंदर का पार्ट, जैसे कि सपोज बॉय है और गर्ल है, तो फिर उसके अंदर में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा हम लोग में हार्ट होता है, किडनी होता है, लंग्स होता है, वो हो गया तुम्हारा एनाटोमी हो गया। और तुम्हारे के गर्ल में भी क्या होगा, अंदर में हार्ट होगा, तुम्हारे के किडनी होगा, और फिर स्टोमक वगैरह जो भी है, तो उसको बोलते हैं एनाटोमी। अब उसको बोलते हैं एनाटोमी बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें तुम्हारा जाकर एक और चीज़ आता है, इसमें दो चीज़ आएगा। देखो पहले तो ये तो तुम समझ गया कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल विजुअल कैरेक्टर को बोलते हैं तुम्हारा मॉर्फोलॉजी इन केस ऑफ प्लांट। और प्लांट और माइक्रोबिस जो कि छोटा छोटा ऑर्गेन्स होता है, और प्लांट्स में भी तुम्हारी जगह बेसिकली तो टर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब इतना ही होता है। मॉर्फोलॉजी प्रिसाइसली मीन्स ओनली दिस, बस इतना ही होता है मॉर्फोलॉजी, बस मतलब जो एक्सटर्नल विजुअल कैरेक्टर को। लेकिन एनिमल्स का केस में देखो, एनिमल्स का केस क्या है ना, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। देखो एनिमल्स का केस में, इन केस ऑफ एनिमल्स, अब इसमें तुम एक्सटर्नल विजुअल कैरेक्टर को
देख लिया कि ये बॉय है गर्ल है, तो फिर उसको भी बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। प्लस अगर तुम हार्ट को देख के पहचान रहा है कि ये सपोज बंदा जैसे कि तुम्हारा जगह ऐसे दिल बनाते हैं, ये सपोज ये हार्ट है, ठीक है, और किडनी, अब किडनी का शेप कैसा, बीम शेप। अब ये तुम, अरे यार ये तो ड्रॉप शेप का बन गया, रुको एक सेकंड। देखो ये तुम देख के पता लगा रहा है कि मान लो सवार है सोरोन एच से होता है स्ट्रक्चर, किडनी का हो गया ना, हाँ। तो ये इससे क्या देख के पता लग रहा है कि ये हार्ट है, और इससे क्या देख के पता लग रहा है कि ये किडनी है। तो ये भी तो एक इसका मॉर्फोलॉजी हो गया, है कि नहीं। तो इससे देख के क्या पता लग रहा है कि ये हार्ट है और ये किडनी है। तो इससे भी क्या पता लग रहा है कि ये हार्ट है, ये किडनी है। तो ये भी तो एक मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट हो गया ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी हो गया। तो ये भी मॉर्फोलॉजी। अब इसको हार्ट के अंदर में खोल के देखेंगे, हार्ट को अगर अंदर से देखे, अगर हार्ट को फिर उसका अंदर में देखे, तो उसके अंदर में मतलब टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होगा कि नहीं, बहुत कुछ होगा हार्ट के अंदर में। तो वो हार्ट का एनाटोमी होगा, ठीक है, वो हार्ट का एनाटोमी होगा। तो इस लाइन में वही बोला गया, इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स और द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऑर्गन्स का भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो भी मतलब हार्ट किडनी वही सब है। द वर्ड एनाटोमी, अब देखो एनाटोमी का मतलब एनिमल्स के केस में क्या होगा, एनाटोमी कन्वेंशनली यूज टू द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स। तो मतलब मॉर्फोलॉजी जो है ये हार्ट हो गया मॉर्फोलॉजी। अब हार्ट के अंदर में, हाथ के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एनाटोमी। और तुमको एनाटोमी ऑफ एनिमल बोलता है क्या, तो क्या है हार्ट। एनाटोमी हार्ट बोलता है, तो हार्ट के अंदर खोल के देखेंगे उसको बोलेंगे एनाटोमी। बस इतना ही होता है, मतलब ध्यान रख लेना इस चीज़ का। तो ठीक है, अब तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो फ्रॉग है, फ्रॉग के बारे में अब हमको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है फ्रॉग के बारे में। जो फ्रॉग है ना, वो तुम्हारा लैंड और तुम्हारा फ्रेश वाटर में रह सकता है, मतलब लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकता है। और अगर तुमको पूछता है कि फ्रॉग वाटर में कहाँ पर रहता है, फ्रेश वाटर पर रहता है, ठीक है। और फ्रॉग जो है तुम्हारा क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, और फाइलम कॉर्डेटा होता है इसका। और मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया जो होता है तुम्हारा राना टिग्रिना, इसका नाम याद रखना, जो साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना फ्रॉग का, जो कि तुम्हारा कॉमन फ्रॉग होता है इंडिया में पाया जाने वाला, ठीक। अब देखो तुम्हारा इसका जो है फ्रॉग का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, इसलिए हम लोग फ्रॉग को बोलते हैं हम लोग पोइकिलोथर्मल एनिमल। फ्रॉग क्या है, अबे यार एक सेकंड, ये बैक कर दिया गलती से। देखो तो फ्रॉग, हाँ यहाँ वाटर और इसका क्लास एम्फीबिया फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। और जो कॉमन फ्रॉग होता है राना टिग्रिना होता है, और इसका जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर देखें तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होने का मतलब क्या, फ्रॉग जो है पोइकिलोथर्मल एनिमल है। ये पूछा जाता है फ्रॉग कौन सा एनिमल है, पोइकिलोथर्मल एनिमल, पोइकिलोथर्मल। अरे समझ लेना यार, थोड़ा मतलब आगे पीछे हो गया, ठीक है। देखो अब वो जो है उसका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, इसका मतलब है पोइकिलोथर्मल, मतलब जो इन्वायरमेंट के हिसाब से इसका टेम्परेचर जो है अपना बॉडी का चेंज होता रहता है। हम लोग का जो बॉडी है ना, हम लोग का और बर्ड्स का बॉडी होता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। मतलब अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है ना, फिर भी अपना बॉडी जो है चेंज, अपना बॉडी का टेम्परेचर जो चेंज नहीं होगा, 98 डिग्री सेल्सियस रहता है, उतना ही रहने वाला है। लेकिन फ्रॉग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है चेंज हो जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको पोइकिलोथर्मल एनिमल। और हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग हेमियोथर्मल एनिमल है। हम लोग कौन सा एनिमल, हेमियोथर्मल। अब देखो देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, सच एनिमल्स आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड, या फिर तुम्हारा पोइकिलोथर्मल, हाँ इसी को हम लोग पोइकिलोथर्मल को ही हम बोल सकते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और हम लोग कैसा है, हॉट ब्लडेड, फ्रॉग वगैरह कोल्ड ब्लडेड हो गया, हम लोग हॉट ब्लडेड। अब देखो you might have also noticed changes in the color of the frog, they are in grasses or on dry land। जो मतलब तुम्हारा जब फ्रॉग ग्रास में रहता है तो देखा होगा फ्रॉग का कलर जो होता है ग्रीन कलर का लगभग हो जाता है ज़्यादातर, मतलब फ्रॉग जो होता है चेंज कर पाता है, उसी को हम लोग एक टर्म देते हैं कैमियोफ्लेज के नाम से बोलते हैं। अब द एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम द एनिमीज इज नोन एज कैमियोफ्लेज, और इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कैमियोफ्लेज। बट ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मिमिक्री, प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम लोग बोलते हैं मिमिक्री, ठीक है। अब देखो यू मे ऑल्सो नो डैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर। हाँ जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है ना, तब फ्रॉग जो है हम लोग को दिखता नहीं है, क्यों, उस समय फ्रॉग क्या होता है ना, मतलब समर स्लीप लेता है। और अगर जब बहुत ही ठंडा रहता है तब भी फ्रॉग नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम में वो विंटर स्लीप पे रहता है। तो अगर जब समर स्लीप को एक टर्म के नाम से आता है एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को एक टर्म के नाम से आता है हिबरनेशन। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो इसमें समर स्लीप पे एस आता है, समर स्लीप पे एस आता है, और एस्टिवेशन पे भी एस आता है, ठीक है। तो समर स्लीप को बोलेंगे एस्टिवेशन,
और विंटर स्लीप को बोलते हैं हिबरनेशन। विंटर में तो एस नहीं आता है ना, तो फिर हिबरनेशन में भी एस नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे ही तुम याद रख सकता है इसको। अब देखो, अब हमको पढ़ना है फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी देखे तो हम फ्रॉग का, देखो एक मिनट बस कलर चेंज कर लेते हो। हाँ देखो, हैव यू एवर बिन टच, इसका हाँ देखो, इसका जो है ना, अगर हम फ्रॉग का कभी स्किन तुमने टच किया होगा तो उसका फ्रॉग का स्किन जो होता है ना स्लिपरी होता है ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होने का कारण ही उसका जो है तुम्हारा स्किन जो होता है ना वो स्लिपरी होता है। द स्किन इज स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस प्रेजेंट होने के कारण, और म्यूकस रिलीज होता है म्यूकस ग्लैंड से। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन द मॉइस्ट कंडीशन। एसर्सन रीजन में पूछ सकता है, जो स्किन होता है फ्रॉग का मॉइस्ट कंडीशन में रहता है हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस या फिर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होने का कारण। इसका जो डोर्सल वाला पार्ट है ना, डोर्सल वाला पार्ट बॉडी होगा ऑलिव ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, और जो और उसमें तुम्हारा डार्क इरेगुलर स्पॉट रहता है। देखो यहाँ ये फ्रॉक का डायग्राम दिया हुआ है, देखो इस पर देखो, यहाँ काला काला कलर का दिख रहा है, यहाँ पर हम तो लाल कलर का बना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ काला काला कलर यही है डार्क रेगुलर स्पॉट, ठीक, इरेगुलर स्पॉट, सॉरी डार्क इरेगुलर स्पॉट। और फिर अगर तुम्हारा वेंट्रल साइड का बात करें तो वेंट्रल साइड पे होता है तुम्हारा स्किन का जो कलर होता है ना पेल येलो कलर का होता है, वो भी यूनिफॉर्मली पेल येलो। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पर ज़्यादा येलो दिख गया कहीं पर कम येलो दिख गया, ऐसा नहीं होता है, पूरा यूनिफॉर्मली पेल येलो ही दिखता है, ठीक है। अब देखो फ्रॉग जो कभी भी पानी नहीं पीता है, याद रखना, फ्रॉग कभी पानी नहीं करता पीता है, वो अपना स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट इट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, ठीक है। अब देखो, बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड ट्रंक नेक एंड टेल एक्सेप्शन। फ्रॉग का जो है ना, उस फ्रॉग पे नेक और टेल नहीं होता फ्रॉग का। फ्रॉग का अगर बॉडी पार्ट का अगर देखे तो तुम्हारा फ्रॉग का बस होता है हेड होता है और ट्रंक वाला पार्ट होता है, ठीक, और उस पर नेक और टेल एब्सेंट होता है। अगर इसी में असर्शन रीज़न पूछा जा सकता है कि नेक और टेल क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि फ्रॉग एम्फीबिया होता है, ठीक है। अगर रीज़न देते तो वो सही आंसर होगा। अबव द माउथ ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट। यहाँ ये जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं तुम्हारे का सुनोट। और ये जो माउथ पार्ट है ना, तो माउथ पार्ट के जस्ट सामने में तुम्हारा आइस प्रेजेंट होता है, ठीक, माउथ पार्ट के जस्ट सामने में आइस प्रेजेंट होता है। फिर आइस के जस्ट सामने इधर पे एक नोस्ट्रिल होता है, एक नहीं एक पेयर में होता है, वन पेयर नोस्ट्रिल होता है। ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट। आइस जो होता है फ्रॉग का बल्ज होता है, मतलब बड़ा बड़ा होता है, एंड कवर्ड बाई निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। आइस कवर होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि तुम्हारा जब फ्रॉग पानी में होता है ना तब उसका निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है ना उसका आइस को कवर अप करके रखता है। आइस आर बल्ज एंड कवर्ड बाई निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। जब फ्रॉग पानी में रहता है ना तब उसका आइस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ऑन आइदर साइड ऑफ आई ए मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, जैसे कि ये आँख दिख रहा है, और तुम्हारा ये वाला जो डायग्राम दिखा ना यहाँ पर देखो, ये वाला जो है ईयर है, ठीक है, ईयर। और इस पे जो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जो है फ्रॉग में एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के जगह में टिम्पेनम होता है ना, टिम्पेनम ही तुम्हारा एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ऑन आइदर साइड ऑफ द आई मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर रिसीव्स साउंड सिग्नल्स। द फोरलिम एंड द हाइंडलिम हेल्प इन। अब जो इसका फोरलिम और हाइंडलिम है वो किस में हेल्प करेगा, तो देखते हैं, रुको एक मिनट, एक सेकेंड बस। हम्म देखो फोरलिम्स और हाइंडलिम्स का बात करें तो फिर किसके लिए वो एडप्ट होता है, तो जो फोर लिम्स जो होता है और हाइंड लिम्स से वो क्या क्या कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, लीपिंग कर सकता है, बोरोइंग कर सकता है, ठीक है। अब देखो हाइंड लिम्स इन 5 डिजिट एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम डेट इंड इन 4 डिजिट। मतलब तुमको ध्यान रखने के जो 4 डिजिट होता है, मतलब सॉरी 4 लिम्स होता है उस पर तुम्हारा ये होता है, फोर लिम्ब होता है ना उस पर तुम्हारा 4 डिजिट होता है। और अगर हाइंड लिम्स का बात करें जिसमें 5 डिजिट होता है, तो हाइंड लिम्ब में एक तो 5 डिजिट होगा और उस पर वेब्ड होने वाला है जिस जो कि तुम्हारा स्विमिंग में हेल्प करेगा। फीट हैव वेब डिजिट विच हेल्प इन स्विमिंग, जो कि स्विमिंग पे हेल्प करने वाला है। और अगर तुम्हारा हाइंड फोर लिम्स का बात करें, फोर लिम्स पे 4 ही उंगली होता है और एक जो थंब होता है ना वो एब्सेंट होता है। तो इसमें पूछा जा सकता है कौन सा उंगली जो होता है एब्सेंट होता है, थंब एब्सेंट होता है, ध्यान रखना। और जो फोरलिम का जो फर्स्ट डिजिट है, फोरलिम का फर्स्ट डिजिट है उस पर कॉपुलेटरी प्रेजेंट होता है मेल में। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल और फीमेल को। ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग,
तो कॉपुलेटरी पैड जो होगा सिर्फ मेल फ्रॉग में होगा और वोकल सैक जो होगा मेल फ्रॉग में होगा। तो ये जो है ना डिस्टिंग्विश करता है फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग का, जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का हेल्प करता है। तो फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में कौन कौन सा स्ट्रक्चर मतलब जो है हेल्पफुल होता है। सेक्सुअल डाई, अच्छा सॉरी एक सेकंड, देखो तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन फ्रॉग का अगर बात करें तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है मतलब होता है, तो वोकल सैक होगा और कोपुलेटरी पैड, सीपी से लिख देते हैं। ये दोनों किस पे प्रेजेंट होने वाला है, मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होगा, फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होगा, ठीक। अब देखो अगर हम फ्रॉग का एनाटोमी का देखेंगे, फ्रॉग का एनाटोमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना, उसी को कहते हैं हम लोग एनाटोमी। द फूड द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब होता है। और इसका जो है वेल डेवलप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उस पर क्या क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा और डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा। मतलब हमारा देखिए स्टोमक, एलिमेंट्री कैनाल को स्टोमक भी बोलते हैं, और उसके अंदर जो भी ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट है ना, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड वो सब प्रेजेंट होगा। तो दो चीज़ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, से एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है फ्रॉग का शॉर्ट होता है, क्यों, क्योंकि फ्रॉग जो है कार्निवोरस होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस, हेंस लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन भी तुम्हारा फ्रॉग का रिड्यूस होने वाला है। और फिर अगर देखें तो देखो माउथ, हाँ अब ये जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का तुम्हारा पाथवे है, ठीक है, फ्रॉग पे। तो ये पूछा जा सकता है कि पाथवे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो इसको स्ट्रक्चर से समझिए इसका। सबसे पहले तो माउथ है, माउथ ओपन होगा तुम्हारा बक्कल कैविटी में, ठीक, माउथ ओपन होगा बक्कल कैविटी। यहाँ लिख देखिए साइड में, चलो लिख देते हैं, इसको छोटा करके और भी लिखना होगा। देखो यहाँ लिख देते हैं, एक सब है यार, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। मिट जा भाई, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो सबसे पहले देखो यहाँ सबसे, अरे यार ये तो दिखेगा ही नहीं तुमको। हाँ देखो सबसे पहले तो माउथ आएगा, फिर बक्कल कैविटी आएगा। तो मैं बीसी से लिख देता हूँ, ठीक है, बक्कल कैविटी ध्यान रख लेना। बक्कल कैविटी होगा, फिर तुम्हारा आएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस होगा, फिर ईसोफेगस के बाद जाएगा स्टोमक पे, स्टोमक के बाद जाएगा तुम्हारा इंटेस्टाइन पे। नहीं, बक्कल कैविटी है ना, बक्कल कैविटी के बीच में एक चीज़ लिख लेना यहाँ पर, बक्कल कैविटी से जाएगा सबसे पहले फ्रैंक्स, फिर जाएगा ईसोफेगस, फिर जाएगा स्टोमक, फिर जाएगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद में जाएगा तुम्हारा रेक्टम, रेक्टम के बाद जाएगा क्लोइका, के बाद जाएगा क्लोइका एपरेचर, ठीक। ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे, ये तुम्हारा पूछा जाता है। अब देखो माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी दैट लीड्स टू इसोफेगस थ्रू फ्रैंक्स, मतलब माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फिर जाएगा फ्रैंक्स पे, फिर जाएगा इसोफेगस पे। और इसोफेगस जो होता है शॉर्ट ट्यूब होता है, और दैट ओपन्स इनटू स्टोमक, फिर इसोफेगस, इसोफेगस ये है, इसोफेगस के बाद जाएगा स्टोमक पे जाएगा, फिर विच इन टर्न कंटिन्यूज टू इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड थ्रू क्लोइका। अब देखो लीवर का बात करते हैं फ्रॉग का। लीवर में जो है ना एक्चुअल में जो बाइल का फॉर्मेशन होता है ना वो लीवर में होता है। लीवर सिक्रीट्स बाइल दैट आर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर में फाइनली जाके स्टोर होता है, ठीक। और अगर पेनक्रियास का बात करें, पेनक्रियास जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। अगर तुमको बोलता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है फ्रॉग का, तो पेनक्रियास आंसर देना है। और अगर हाँ एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है जो कि ये तुम्हारा बाइल के वजह से, बाइल सिक्रीट कहाँ से होता है, लीवर से, बाइल स्टोर कहाँ पर होगा, गॉल ब्लैडर में जाके। और पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कौन करता है, पैनक्रियास सिक्रेट करता है। तो पैनक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, ठीक है, प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो इसके आगे फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार डायग्राम को देख लेते हैं अच्छा से, क्योंकि अगर डायग्राम का लेवलिंग अगर पूछ ले तो मतलब पूछेगा तो नहीं, फिर भी अगर पूछ ले तो फिर देखा जाए। देखो ये है हार्ट, ठीक, और ये जो दिख रहा है ना ये वाला स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर,
और फिर अगर देखें तो नीचे में दिख रहा है ये लंग्स है, पिंक कलर का होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर यहाँ देखें तो किडनी, हम लोग का ह्यूमन में किडनी के ऊपर में एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर में, लेकिन इस पे प्रेजेंट होता है फैट बॉडीज, ध्यान रखना इसको, फैट बॉडीज प्रेजेंट होता है, ठीक। ये फैट बॉडीज है, इसको देख के पेनक्रियास मत बोल देना, क्योंकि हम लोग का पेनक्रियास का स्ट्रक्चर तुमको याद होगा तो फिर पेनक्रियास भी लगा सकते हो, पेनक्रियास नहीं, ये क्या है, फैट बॉडीज है। और अगर देखें तो फिर यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये लीवर है, और लीवर ही किसका सिक्रीशन करेगा, बाइल का सिक्रीशन करेगा, ठीक है, बाइल का फॉर्मेशन करेगा लीवर। और यहाँ देखें तो ये तो इसोफेगस हो गया, इसोफेगस से फूड जाते हुए इंटेस्टाइन पे जाएगा, इंटेस्टाइन से जाता, सॉरी, स्टोमक पे जाएगा, स्टोमक से जाते हुए इंटेस्टाइन पे जाएगा, इंटेस्टाइन के बाद सबसे पहले रेक्टम पे जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा क्लोइका पे, क्लोइका के बाद फाइनली वो आउटसाइड में चल जाएगा क्लोइका एपरेचर के थ्रू। अब देखो यहाँ किडनी है, किडनी से जो निकलता है वो क्या होता है, यूरेटर, किडनी से निकलेगा यूरेटर, यूरेटर जाएगा कहाँ पर, यूरिनरी ब्लेडर में, यूरेटर जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में। लेकिन देखो यहाँ पर उतना अच्छा से मतलब इसको कनेक्ट नहीं कर पाया है, यहाँ देखो यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर में बीच में गैप दे रखा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, ये यूरेटर जाता है यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर फर्दर जाके क्लोइका में ओपन होता है, यूरेटर क्लोइका में ओपन नहीं होता, यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर जो है तुम्हारा क्लोइका में जाके ओपन होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, हाँ ठीक है। अब ये इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग का, इंटरनल फ्रॉग है, इसको ध्यान रखना, इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग शोइंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा का पूरा डाइजेस्टिव बाहर का। तो इसमें एक चीज़ पूछा जा सकता है कि ये डायग्राम दे दे, बोलेगा क्या किसको शो कर रहा है, तो फिर ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को शो कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो ये फिगर भी हमने देख लिया, अब देखते हैं आगे। सुनो, अच्छा हम वहाँ कहाँ छोड़ के गए थे, देखो बाइल्स में, तो हमने तुम्हारा पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, पेनक्रियास, पेनक्रियास जो है बाइल का, सॉरी पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, जो कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक। तो पेनक्रियास अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो उसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, हाँ, तो पेनक्रियास कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होगा पेनक्रियास में। और फिर फर्दर अगर हम देखें तो देखो फूड इज़ कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग, हाँ, इसका जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग का टंग जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है फ्रॉग का टंग। और देखो हम यहाँ टंग के बारे में फ्रॉग का लिख देते हैं, टंग कैसा होता है फ्रॉग का। सबसे पहले तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा और स्टिकी होगा, यूज टू कैप्चर प्रे, प्रे को तुम्हारे जगह कैप्चर करने के लिए होता है। और अच्छा, ये जो होता है ना बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है टंग का, लेकिन वो बाइलोब्ड होता है ऊपर टिप पे बाइलोब होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो चलो आगे देखते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जो सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। जो फूड का जो डाइजेशन कंप्लीट होगा वो इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा, लेकिन कैसे, HCl का सिक्रेशन करके, क्योंकि इंटेस्टाइन में तुम्हारा जाके वो होता है ना ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि तुम्हारा HCl का सिक्रेशन करता है, प्लस गैस्ट्रिक जूस वगैरह वगैरह सिक्रेशन करता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये एक टर्म आता है तुम्हारा कायम बोल के, कायम क्या होता है, देखो ये टर्म याद रखना, पूछा जा सकता है इसमें। कायम होता है तुम्हारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, अगर डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट नहीं होता है ना, जब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है उसको हम लोग कायम के नाम से जानते हैं, जो कि पास होगा, तो विच पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कॉल कायम इज पास्ड फ्रॉम स्टोमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द ड्यूडेनम। तो स्टोमक से पास आउट होगा, स्टोमक से जाने के बाद सबसे पहले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट पे जाएगा, वहाँ जाके उसका कंप्लीट मतलब डाइजेशन होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछा जा सकता है कि इस फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को ही हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम का, या हाँ ड्यूडेनम, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम।
चलो, the duodenum receive bile from gallbladder and pancreatic juice from pancreas through common bile duct। एक कॉमन बाइल डक्ट होता है, उसी से तुम्हारा गॉल ब्लेडर, उसी से तुम्हारा वो आ जाएगा, क्या कहते हैं ना, हाँ बाइल आएगा और प्लस पैनक्रेटिक जूस दोनों आएगा कॉमन बाइल डक्ट से। बाइल क्या करेगा, बाइल का फंक्शन क्या होता है, बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफाई करना फैट को, एंड पैनक्रेटिक जूस डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बाइल इमल्सिफाई फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा तुम्हारा, देखिए कौन, पैनक्रियाटिक जूस। अब अगर आगे देखें तो तुम्हारा फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस कहाँ पर होगा, फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन बोलो या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलो, ठीक है, वहाँ पर जाके फाइनली तुम्हारा डाइजेशन जो है कंप्लीट होगा। अब देखो, digested food is absorbed by the numerous finger like fold in the inner wall of the intestine called villi या फिर microvilli के नाम से जान सकते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर वाला वाल में प्रेजेंट होता है। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोएका। जो भी मतलब डाइजेस्टेड फूड होगा उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना वो तुम्हारा पास आउट हो जाएगा, क्लोएका के थ्रू पास आउट हो जाएगा। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर इन टू डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड से तुम्हारा जगह रेस्पायर करता है, जैसे कि वाटर में स्किन के थ्रू करता है, वही चीज़ अगर तुम्हारा इस पे देखे लैंड पे तुम्हारा स्किन के थ्रू भी करता है, लंग्स के थ्रू भी करता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी करता है। इन वाटर स्किन एक्ट ऐसे एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है वाटर में, हाँ। डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा तुम्हारे जगह स्किन से तुम्हारे जगह एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय डिफ्यूजन के थ्रू। ऑन लैंड तुम्हारे जगह बक्कल कैविटी, स्किन, लंग्स एक्ट एस एक्वाटिक एक्ट एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। द लंग्स आर द पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, या फिर थोरेक्स, जो थोरेक्स का अपर पार्ट होता है ना ट्रंक रीजन, वहाँ पर तुम्हारा जगह वो प्रेजेंट होता है, तुम्हारा लंग्स प्रेजेंट होता है। एयर इंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल इनटू द बक्कल कैविटी। सबसे पहले एयर जो है नोस्ट्रिल से बक्कल कैविटी में जाएगा, फिर तुम्हारी जगह लंग्स पे जाएगा। अब ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू होता है। फिर अगर देखें तो चलो इसका अब कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखो, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप। वेस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, अच्छा खासा सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज टाइप का प्रेजेंट। और इस पे जो होता है ना वो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, मतलब सॉरी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट का 3 चैम्बर होता है फ्रॉग में। फ्रॉग हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, फ्रॉग पे भी लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होने वाला है। वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स, अब वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होगा, हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होगा। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड्स, ये सब प्रेजेंट होगा। हार्ट का बात करें तो हार्ट होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, ऊपर वाला बॉडी कैविटी के ऊपर में होगा। इट हैज 3 चैम्बर, देखा बोले ना हार्ट का 3 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होगा। एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकार्डियम, जो कि हम लोग का भी हार्ट मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम से होता है, और इसलिए तुम्हारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। वेंट्रिकल में जाके मिक्स ब्लड जो है मिक्सड हो जाता है किसमें, वेंट्रिकल में जाके। ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनस जॉइंस द राइट एट्रियम। अब देखो इसको 2 टर्म आता है, ठीक है ना, साइनस वेनस और एक है कोनस आर्टियोसस। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले एक आएगा साइनस वेनस, साइनस वीनस, विनोसस, साइनस विनोसस, ठीक। तो ये जो है तुम्हारा देखें, अब वेन है, वेन देखो इसको याद करने का कैसे तरीका याद रखें। साइनस वेनस, पहली बात ऐसे ध्यान रखो, जो वेन होता है मतलब जैसे कि हम लोग मेजर वेन जो भी वेना कबा होता है वो कहाँ पर जाके जुड़ता है, राइट एट्रियम पे जाके जुड़ता है। तो ये भी क्या है, साइनस वेनोसस, वेन ही तो है, जाके कहाँ जुड़ेगा, राइट एट्रियम पे जाके जुड़ेगा। तो जुड़ेगा कहाँ पर, जॉइंस राइट एट्रियम, ठीक है। तो बस हम राइट एट्रियम लिख देते हैं, या फिर छोड़ो वो भी नहीं, तुम्हारी जगह आर ए लिख दो, हटाओ, अरे उतना तो ध्यान रख लेना ना यार। आर ए राइट एट्रियम पे जाके जुड़ेगा, हाँ। इट रिसीव थ्रू द, अब देखो इट रिसीव ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल वेना का बाद। अब है क्या वेन, ऐसे भी ध्यान रख लो, जैसे कि साइनस वेनसस है तो वेन तुम्हारी जगह तो राइट एट्रियम पे जाके जुड़ेगा, और इस पे जो ब्लड रिसीव होगा, इट रिसीव ब्लड थ्रू मेजर वेन, नाम में क्या साइनस वेनोसस, वेन से पे वेन कहाँ जाके खुलता है, राइट एट्रियम पे, और वेनस नाम है तो फिर ये ब्लड रिसीव करेगा किससे, मेजर वेन वेना का से ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है। ब्लड रिसीव थ्रू वेना का, तो वेना का
से ही जो है ये ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक। और तुम्हारे द वेंट्रिकल ओपन इनटू, अब देखो जो वेंट्रिकल होता है ना, जो हार्ट है, हार्ट का जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वो ओपन आउट होगा कहाँ पर, ऑर्टा। हम लोग में ह्यूमन में क्या होता है, ऑर्टा पे जाकर ओपन आउट होता है, तो इस पर भी ओपन आउट होगा साइनस आर्टीरियोसस में। जैसे हम लोग ऑर्टा बोलते हैं, इस पर क्या बोलते हैं, कोनस आर्टियोसस, कोनस आर्टियोसस, ठीक। तो देखो कोनस आर्टीरियोसस। अब कोनस आर्टीरियोसस का अगर बात करें तो ये जो है तुम्हारे देखा, देखो द वेंट्रिकल से जो है, मतलब वेंट्रिकल का नीचे में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट बिलो वेंट्रिकल बोल सकते हैं, या फिर वेंट्रिकल जो है ओपन आउट होता है इसी पे। ये वेंट्रिकल जो है नीचे ओपन आउट होगा, इसी पे ओपन आउट होगा, हाँ। और तुम्हारे द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू सैक लाइक कोनस आर्टियोसस ऑन द वेंट्रल साइड। अब जो है इस पे ये कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी का वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होने वाला है। नाम में क्या, कोनस आर्टियोसस, कोनस आर्टियोसस पे कौन ओपन आउट होगा, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पे ओपन आउट होगा, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में ओपन होगा। वेंट्रिकल ओपन होगा कोनस आर्टियोसस पे, तो प्रेजेंट कहाँ होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड, ठीक। अब देखो द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड आउट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, जो कि आर्ट्रियल सिस्टम होगा। द वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट टू फॉर्म वेनस सिस्टम। और स्पेशल वेनस कनेक्शन एक तुम्हारे के प्रेजेंट होगा तुम्हारे लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में, एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होगा। अब देखो फ्रॉग पे जो होता है ना स्पेशल वेनस सिस्टम, दो स्पेशल वेनस सिस्टम होता है, एक तो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है और एक होगा तुम्हारा रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जहाँ नाम है, नाम में क्या लिखा हुआ हिपेटिक, मतलब जाके खुलेगा कहाँ पर, लीवर पे। तो लीवर पे जाएगा, लीवर कहाँ से जाएगा, इंटेस्टाइन से जाएगा, इंटेस्टाइन टू लीवर जाएगा। और रीनल पोर्टल सिस्टम नाम में क्या, रीनल, रीनल किसके लिए यूज़ करें, किडनी, तो जाएगा कहाँ पर, किडनी पे। तो शुरुआत कहाँ से होगा, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू किडनी पे जाएगा, ठीक। तो अब देखो द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम का नाम से आनेंगे। द ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, तो ब्लड में भी तुम्हारे देखिए प्लाज्मा का जो कि तुम्हारा रेड ब्लड सेल जो भी प्रेजेंट होता था हम लोग पे, वही कंपोजिशन होने वाला है। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, जो कि हम लोग क्या होता है वही सिमिलर चीज़ प्रेजेंट होगा इसमें भी। देखो एक मिनट इसको मिटा देते पहले, चलो आ जाओ। आरबीसी, अब हम लोग पे और फ्रॉग पे डिफरेंस क्या होता है, हम लोग का जो आरबीसी होता है वो होता है ई न्यूक्लिएटेड, और फ्रॉग का आरबीसी जो होता है ना वो होता है न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगा एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट जो कि हेमोग्लोबिन होता है। तो हेमोग्लोबिन तो प्रेजेंट होगा हम लोग का भी, लेकिन बट कॉकरोच पे हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, और जो लिम्फ जो होता है पुराने के ब्लड में से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, जो प्रोटीन है और आरबीसी है वो लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होने वाला। क्या क्या नहीं होगा, आरबीसी और प्रोटीन नहीं होगा। आरबीसी नहीं मतलब तुम्हारा जाके वो भी नहीं होता, प्लेटलेट्स भी नहीं होता है, प्लेटलेट्स हल्का फुल्का हो जाता होगा, लेकिन आरबीसी और आरबीसी नहीं होता और प्रोटीन्स नहीं होता है, बट डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक। ब्लड कैरियर्स, ब्लड कैरीज, अब ब्लड क्या क्या कैरी करके लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट के थ्रू होगा। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाइट्रोजनस वेस्ट को कैरी आउट करेगा वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इस पे होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोइका एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये सब चीज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा। दिस आर कम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीम लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लाइक लिटिल पोस्टियल टू द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्ट्री अरे यार वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में तुम्हारे क्या क्या होगा, किडनी होगा, यूरेटर होगा, क्लोइका होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। तो किडनी होता है कहाँ पर लोकेटेड होगा, किडनी लोकेटेड होने वाला वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, इधर उधर साइड में कौन प्रेजेंट होगा, और पोस्टियल में होगा। जो बॉडी सरफेस होता है ना, बॉडी के ऊपर साइड पर एंटीरियर बोलते हैं, नीचे साइड पोस्टियर बोलते हैं। तो पोस्टियर साइड ऑफ द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ईच किडनी इज कम्पोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट नॉन एज यूनिफरस ट्यूब्यूल, या फिर नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा। इस पे भी हम लोग पे भी नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। टू यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी ऑफ द मेल फ्रॉग।
मेल फ्रॉग जो होता है उसका किडनी से दो दो यूरेटर ओपन आउट होगा, सही बात है। किडनी तो यूरेटर तो किडनी से ही ओपन आउट होगा ना भाई। द यूरेटर एक्ट एज यूरिनरी जेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोइका। फिर मतलब जो है यूरेटर जो होगा एक्ट करेगा यूरिनरी जेनाइटल डक्ट की तरह, लेकिन किस में, ओनली एंड ओनली मेल में, ठीक है। अभी इसको देखेंगे हम लोग, और जो कि ओपन आउट हो जाएगा फाइनली तुम्हारे क्लोइका पे ओपन आउट होगा। इन फीमेल, अब फीमेल में देखें तो यूरेटर और जो कहाँ गया, हाँ, यूरेटर और ओविडक्ट जो होता है ना वो सेपरेटली ओपन आउट होता है, ठीक। एक मिनट, इस पर भी थोड़ा साइज कम कर लेते हैं इसका। इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोइका, क्लोइका पे सेपरेट अलग अलग ओपन आउट होगा। A thin walled urinary bladder is present on the ventral side of the rectum which also open into the cloaca. urinary bladder भी तुम्हारे जगह क्लोइका पे जाके ओपन आउट हो जाएगा। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड थस कॉल यूरिकोटेलिक एनिमल। फ्रॉग को हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल, हम लोग भी होते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। कॉकरोच होता है यूरिकोटेलिक एनिमल। एक्सक्रीटिव वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। मतलब जैसे कि तुम्हारा एक्सक्रीटिव वेट फाइनली जाकर किडनी पे जाएगा, किडनी में ही तुम्हारा सेपरेशन एक्सक्रीशन जो भी होना होगा वही सब होगा। द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली डेवलप्ड इन फ्रॉग, जो कि न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम होगा वो भी फ्रॉग पे प्रेजेंट होता है। इट इंक्लूड बोथ न्यूरल एंड इंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू आएगा, इंडोक्राइन सिस्टम या न्यूरल सिस्टम? इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। केमिकल है ना तो फिर इंडोक्राइन सिस्टम। वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय द हार्मोन व्हिच आर एक्सक्रीटेड बाय द इंडोक्राइन सिस्टम। द प्रोमिनेंट इंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड प्रोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रॉग आर। प्रोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग में प्रेजेंट होता है, सिमिलर फ्रॉग में भी होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक आइसोलेट, एड्रिनल, गोनेट्स, वो सब प्रेजेंट होने वाला। और अगर नर्वस सिस्टम का देखें तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होगा, जो कि तुम्हारा ब्रेन से और क्रेनियम से ओरिजिनेट, ब्रेन से और हाँ मतलब ब्रेन से ओरिजिनेट होगा तो फिर क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होगा तो स्पाइनल नर्व्स के नाम से आने हाँ। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि तुम्हारे सिंपेथेटिक एंड पारासिम्पेथेटिक भी होता है। तीन तरह का नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो क्रेनियल नर्व्स फ्रॉग पे कितना होता है, फ्रॉग पे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का नंबर जो होता है सेम होता है, 10 पेयर मतलब टोटल नंबर अगर बोले तो 20 होता है, ठीक है। और हम लोग पे अगर कंपेरिजन कर सकता है इस पर, तो ह्यूमन पे अगर बात करें तो ह्यूमन में क्रेनियल नर्व्स होता है 11 पेयर, स्पाइनल नर्व्स होता है, सॉरी क्रेनियल नर्व्स होता है 12 पेयर और स्पाइनल नर्व्स होता है 31 पेयर। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन इज इनक्लोज्ड बाय बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रेनियम, जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन को कवर अप करके रखता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट होता है, देखो यहाँ पर साइड में जगह नहीं है वरना लिख देते हैं, छोड़ो ऐसे कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो फोर ब्रेन इंक्लूड, फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा, ओल्फैक्टरी लोब आएगा, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर आएगा, अनपेयर्ड डायंसिफेलम। तो इस पे देखो ह्यूमन में भी अनपेयर्ड डायंसिफेलम होता है, इस पे भी अनपेयर्ड डायंसिफेलम होता है। और पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर हम में भी होता है, उस पर भी पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। और ओल्फैक्टरी लोब्स भी होता है, ठीक है। ओल्फैक्टरी लोब्स दो तरह का, एक होता है ऑप्टिक लोब, एक होता है ओल्फैक्टरी लोब। तो ओल्फैक्टरी लोब अगर पूछता है तो फोर ब्रेन, अगर ऑप्टिक लोब पूछता है तो फिर मिड ब्रेन, ठीक। द मिड ब्रेन, अब मिड ब्रेन में क्या क्या होगा, इसका कैरेक्टराइज बाय ऑप्टिक लोब, बोले ऑप्टिक लोब कहाँ होगा, मिड ब्रेन, ओल्फैक्टरी लोब फोर ब्रेन, ठीक। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, हाइंड ब्रेन में क्या क्या, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगटा। पॉन्स नहीं होता है, पॉन्स ह्यूमन पे होता है और फ्रॉग पे पॉन्स नहीं होगा, सेरिबेलम होगा और मेडुला ऑब्लंगटा होगा। मेडुला ऑब्लंगटा फिर पास आउट होगा किससे, देखो medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into the spinal cord which is enclosed by vertebral column। मतलब स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज किससे होता है, वर्टिब्रल कॉलम से होता है। और मेडुला ऑब्लंगटा जो है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, सही बात है, लेकिन किसके थ्रू पास आउट होकर जुड़ता है, फोरेनम मैग्नम के थ्रू पास आउट होकर जुड़ता है स्पाइनल कॉर्ड से। फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, फ्रॉग पे होता है। फ्रॉग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, जैसे कि अब फ्रॉग के पास कौन कौन सा सेंस ऑर्गन हो सकता है। एक तो तुम्हारे ऑर्गन ऑफ टच, जिसको हम लोग बोले टच के लिए क्या होगा, सेंस, किसी को अगर हम टच करते हैं तो वो सेंस करेगा कि नहीं, तो इसलिए सेंसरी पेपिला। अगर टेस्ट करता है तो उसके लिए प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड। अगर स्मेल करता है तो फिर उसके लिए प्रेजेंट होता है नेजल इपिथेलियम। विजन के लिए भी प्रेजेंट होता है आइस। एंड हियरिंग के लिए भी प्रेजेंट होती है, हियरिंग सुनने के लिए प्रेजेंट होता है टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर। टिम्पेनम प्रेजेंट होगा, और जो कि टिम्पेनम के साथ साथ इंटरनल ईयर होगा, एक्सटर्नल ईयर नहीं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखो
आउट ऑफ दिस आइस एंड इंटरनल ईयर्स जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है एंड रेस्ट जो है सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स में होता है। तो कौन कौन वेल ऑर्गेनाइज होता है, आइस होगा और ईयर्स जो होगा वेल ऑर्गेनाइज होगा, बाकी सब तो ऐसे ही सेलुलर एग्रीगेशन होता है नर्व एंडिंग्स में, ठीक। आइस इन ए फ्रॉग जो होगा पेयर होगा स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन ऑर्बिट कॉल स्कल। तो आइस किस पे होने वाला है, ऑर्बिट पे होगा, जिसका नाम मतलब ऑर्बिट स्कल का एक ऑर्बिट पे होता है, स्कल मतलब खोपड़ी में एक ऑर्बिट में होगा, सिचुएटेड इन ऑर्बिट इन स्कल। दीज आर सिंपल आई पोजेसिंग ओनली वन यूनिट, सिंपल आई होगा, कंपाउंड आई नहीं होगा, कंपाउंड आई सिर्फ कॉकरोच पे होता है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, मतलब एक्सटर्नल ईयर मतलब पिन्ना जो होगा एब्सेंट होगा। ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, टिम्पेनम को ही देखा जा सकता है, बाहर से भी देख सकते हैं टिम्पेनम को। ईयर अब देखो जो कान जो होता है ना उसका मतलब किसका किसका फंक्शन करता है, कान एक तो तुम्हारा हियरिंग का फंक्शन करेगा, इक्विलिब्रियम का भी फंक्शन करता है, हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग मतलब इक्विलिब्रियम का भी फंक्शन करेगा। अब देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में फ्रॉग का। देखो फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा खासा होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हारा जाके टेस्टिस होगा, वो भी एक पेयर में, येलो कलर का ओवर टेस्टिस होगा। देखो यहाँ पर डायग्राम देखो इसका, ये टेस्टिस का डायग्राम है, येलो कलर का ओवर टेस्टिस है, ठीक। जो कि तुम्हारा किडनी का अपर पार्ट से जुड़ा हुआ रहेगा बाय द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड पेरिटोनियम नोन एज मिजोरकियम, मिजोरकियम के नाम से जानते हैं। देखो विच एडहर्ड एट द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल मिजोरकियम, मिजोरकियम से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। अब भाषा डिफरेंशिया का नंबर कितना होता है, 10 से 20। हम लोग ह्यूमन में भाषा डिफरेंशिया का नंबर होता है 18 से 20 भाषा डिफरेंशिया होता है, लेकिन फ्रॉग पे भाषा डिफरेंशिया कम होता है, 10 से 12 के बीच में होता है। फ्रॉग पे भाषा डिफरेंशिया का नंबर 10 से 12 होता है। इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस दे इंटर द किडनी टू डियर साइड, दे इंटर द किडनी टू डियर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स। हाँ देखो जो मतलब तुम्हारा क्या भाषा मतलब देखो सबसे पहले तो टेस्टिस होगा, टेस्टिस से तुम्हारा जगह जाएगा टेस्टिस से निकलेगा भाषा डिफरेंशिया, भाषा डिफरेंशिया फर्दर जाएगा तुम्हारा किडनी पे, किडनी में जाएगा, किडनी के अंदर बिडर्स कनाल होता है, बिडर्स कनाल के अंदर जाएगा, बिडर्स कनाल से फाइनली किडनी से बाहर निकलेगा तो फिर यूरेटर पे इंटर करेगा, ठीक है। यूरेटर इंटर करेगा, यूरेटर फिर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, फिर फाइनली जाकर क्लोइका पे जाकर ओपन आउट हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे लेकिन इसके पहले डायग्राम देख लेते हैं। किडनी के ऊपर में उन्हें बोला था फैट बॉडी प्रेजेंट होता है, ये किडनी, और ये किडनी के अंदर में एड्रेनल ग्लैंड होता है। हम लोग का किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है, इस पर किडनी के अंदर में एड्रेनल ग्लैंड होता है। और इसी का जो यूरेटर होता है यूरिनो जेनाइटल डक्ट की तरह एक्ट करता है इन मेल। और यहाँ क्लोइका फिर एपरेचर होगा, यहाँ पर रेक्टम है। तो ऊपर वाला पार्ट अगर फिगर में पूछता है तो रेक्टम बोलना, अगर थोड़ा सा नीचे आके पूछता है ना तो फिर क्लोइका बोलना, ठीक है। तो रेक्टम और क्लोइका, अब यहाँ येलो कलर का दिख रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो फिर ये स्ट्रक्चर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये स्ट्रक्चर हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो एक पेयर ऑफ ओवरी होने वाला है, ओवरी के अंदर ओवा होगा, ओवरी के अंदर ओवा होगा, और ये ओवरी से जो निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग ओविडक्ट। और ओविडक्ट और यूरेटर जो है सेपरेटली ओपन आउट होगा क्लोइका में, किडनी से निकलेगा यूरेटर, क्लोइका अपर्चर, और ये है फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो आगे चलते हैं, देखो हाँ कहाँ तक पढ़े थे, एंड ओपन दे इंटर द किडनी एंड डियर बीडर्स कनाल से इंटर होगा, हाँ। बीडर्स कनाल में जाएगा, फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनो जेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोइका। यूरिनो जेनाइटल डक्ट में फाइनली जाएगा, फिर वो जाके तुम्हारा इस पे एंट्री मार लेगा क्लोइका पे जाके। क्लोइका जो होता है स्मॉल मीडियन चेम्बर होता है जो कि पास आउट करने के लिए होता है फीकल मेटल यूरिन स्पर्म का पास आउट करता है। तो क्लोइका से क्या क्या पास आउट होता है, एक तो तुम्हारे जगह फीकल मेटल पास आउट होगा, और स्पर्म का पासेज के लिए तुम्हारे क्लोइका यूजफुल होता है, और तुम्हारे यूरिन का पासेज भी कर लेता है बाहर साइड में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, फीमेल पे क्या होगा तुम्हारा ओवरीज होने वाला है, ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनीज, ओवरी तुम्हारे जगह जस्ट किडनी के सामने होगा, किडनी से एडहर नहीं होता, सटा हुआ नहीं रहता है। दे आर नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, और तुम्हारे जगह टेस्टिस जो था सटा हुआ रहता था किडनी से, और वो फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली दोनों उसका जो है वो टेस्टिस जो था किडनी से फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली भी जुड़ा हुआ था, लेकिन इसका जो है कोई भी फंक्शनल एसोसिएशन नहीं होता किडनी से, किसका, ओवरी का। A pair of oviduct arise from each ovary which open into the cloaca separately, और मैच्योर फीमेल 2500 से 2500 से 3000 एग लाई करता है, ठीक है। ये डाटा याद रखना, 2500 से 3000 ओवा या फिर एक बोलो एट ए टाइम
फर्टिलाइजेशन जो होगा फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। वाटर में होगा डेवलपमेंट इन्वॉल्व से लार्वा स्टेज कॉल्ड टेडपोल, तो टेडपोल लार्वा प्रेजेंट होता है वहाँ देखिए किस पे, फ्रॉग पे। और जो टेडपोल लार्वा होता है ना उस पर गिल्स होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। टेडपोल लार्वा पे ही जो है गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक। एडल्ट फ्रॉग पे गिल्स नहीं होता है, गिल्स प्रेजेंट, एडल्ट फ्रॉग में गिल्स नहीं होता है। तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करेगा, सिर्फ टेडपोल लार्वा ही कर सकता है। टेडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट, टेडपोल फिर मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, फिर उससे फिर एडल्ट बनेगा। और फिर यहाँ पर फ्रॉग का बेनिफिशियल चीज़ें दे रखा है। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे इंसेक्ट, तुम्हारे के दे इंसेक्ट, दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रोर। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजी को बैलेंस भी रखता है। कैसे बैलेंस रखता है, बिकॉज दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक इन द फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। इन सम कंट्री, कोई कंट्री में जो है फ्रॉग का जो मस्कुलर लेग होता है ऑफ द फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन, फ्रॉग का जो मस्कुलर लेग होगा उसको तुम्हारा फूड के तरह यूज़ कर लिया जाता है मैन का। बस इतना ही है फ्रॉग में। चलिए तब, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।